राजा साहब के कुछ नशे पत्ती का सामान रखा हुआ है, हुक्का बार। देवी जी हैं, वो बहुत खतरनाक देवी जी हैं। पूरे 32 क्या 34 दांत हैं और वो भी बाहर की ओर। तो रामायण वाले सारे औजार हैं। ये है आपका अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जो कि जिसके जस्ट सामने राजा सवाई जय सिंह की जो है मूर्ति लगी हुई है, घोड़े पर चढ़े हुए। तो ये भाई जो हैं ये कबूतर को बार बार उड़ा रहे हैं और फ़ोटो अपनी खिंचवाने की सोच रहे हैं कि कबूतर उड़ते हुए जो है इनकी फ़ोटो आ जाए। फिलहाल कबूतर बिल्कुल डर नहीं रहे हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं, दाने खा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सब लोग खिला रहे हैं दाने। पानी के इनके पॉट्स रखे हुए हैं। तो ये हम लोग अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के गेट के अंदर आ चुके हैं। इसका टिकट तो खैर सस्ता था, 40 रुपये का टिकट था। आई एम नॉट श्योर कि म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड होगी कि नहीं, बट लेट्स सी। अलाउड तो होनी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली में भी म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी जो नेशनल म्यूज़ियम है हमारा, वहाँ पर तो फ़ोटोग्राफ़ी अंदर अलाउड है। बस साउंड मतलब कि आवाज़ नहीं करना होता है, अंदर बोलना नहीं होता है वहाँ पर। ये कबूतर उड़ते हुए। तो मैंने अभी जो पुलिस पर्सनल बैठे हुए थे, जो टिकट चेक कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ जो है, उन्होंने बोला कि आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं लेकिन सिर्फ मोबाइल से करना है। तो हमारे पास तो मोबाइल ही है। तो ये हैं कारपेट्स, जो पुराने जो राजा महाराजा के टाइम पर यूज़ की गई होंगी। वो सुरक्षित शीशे से पैक, चारों तरफ से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं जा सकता है। फिलहाल ये आर्टिफैक्ट्स देखते हैं हम लोग। ये हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स। ऊपर एक ये जो बैल बना हुआ है, बैलगाड़ी बनी हुई है, तो मोहनजोदड़ो वाली लग रही है। कुछ बाउल, कप टाइप के बाउल हैं। ये कौन कौन से देवता हैं? देवता तो नहीं लग रहे हैं, तो राक्षस ही रहे हैं। किसी राक्षस की फिलहाल मूर्ति है, थोड़ा थोड़ा लिए हुए हैं। ये हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध। तो ये बेसिकली एक फ्लावर का बेस है, जिसको जापान से लाया गया है यहाँ पे। मतलब कि जहाँ फूलों की जो फूलदानी नहीं होती है, बस वही है, उसी का बड़ा रूप है ये। इसको ये जापान से आया होगा 19वीं सदी में। जापान में ये कला जो है ऊंचे तापमान पर मिट्टी को पकाकर जो है बर्तन बनाने की बहुत ही उच्च दर्जे की थी। ये आपकी गांधार कला, जो कि मथुरा कला और जो ग्रीक आर्ट थी उसका मिक्सचर है। ये भी गांधार आर्ट पर ही है आधारित। जितनी भी बनाई गई हैं जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, सारे गांधार कला पर हैं। ये 19वीं सदी में बनी हुई ढाल हैं। ढाल ये वो ढाल नहीं है जिनको लेकर युद्ध करते थे। ये बेसिकली जो है एक शो करने के लिए, एक रिजेंबल ढाल कैसी होती है, जिसको शील्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस पर महाभारत की कुछ चित्रकारी जो है उभरी हुई है।
ये भैया बांका का गड़ासा वड़ासा रखा हुआ है। गड़ासा है, कुछ तो पता ही नहीं कि क्या है। चाकू तो समझ में आ रहे हैं बड़े बड़े। शॉटगन्स मस्ट बी यूएस मेड। तो ये राजा साहब के कुछ नशे पत्ती का सामान रखा हुआ है। हुक्का बार, हुक्का हुक्का पीते रहे होंगे राजा साहब, तो रखा हुआ है। चलो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर गैलरीज। एक्साइटेड बच्चे हैं। ये पेंटिंग्स हैं। वासक सज्जा नायक की प्रतीक्षा में। अच्छा भाई, नायक की प्रतीक्षा में है नायिका। प्रियतम के संदेश की प्रतीक्षा, मिलन के संदेश की प्रतीक्षा। सब जने मिलन को ही परेशान है। वियोग श्रृंगार सबको परेशानी है। ये क्या है? संयोग श्रृंगार का एक पक्ष जल क्रीड़ा। ओके, ये भगवान श्री कृष्ण वाला है, जिसमें जो गोपिकाएं होती हैं वो नदी में नहा रही होती हैं। ये क्या है? चंदन लेप जल की फुहार। पंखे की शीतल वायु से प्रेमियों के असहाय विरह संताप की शांति। मतलब कि पंखे से हवा की जा रही है कि जो विरह की अग्नि है उसको कुछ शांति मिले। प्राकृतिक सौंदर्य के उद्दीपनों द्वारा श्रृंगार रस की उत्पत्ति। अब प्राकृतिक के सौंदर्य को देखकर अगर आपको श्रृंगार रस उत्पन्न करना पड़े तो मतलब क्या है? आप अपने नायक नायिका से मिलिए, सीधे श्रृंगार रस का आप तुरंत उत्पन्न है। उसमें कितना समय लगेगा? खैर, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। मेनली मजाक की बात एक अलग रही। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि श्रृंगार रस पर जो कि आधारित पेंटिंग्स हैं बहुत सारी। और यही हमारा जो है इतिहास है, हमारी यही धरोहर है। ये थाईलैंड वाला जो राक्षस है वही तो वही है। क्योंकि ग्लास लगा हुआ है तो ग्लास की और फिर लाइटिंग हो रही है, इसके जो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो पॉसिबल है कि जो है क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। ये कोई देवी जी हैं, देवी जी हैं और बहुत ख़तरनाक देवी जी हैं। पूरे 32 क्या 34 दांत हैं और वो भी बाहर की ओर। पूरे नुकीले कैनाइन दंत हैं, सारे कैनाइन। ठीक, ये कुछ पोस्चर्स दिखाए गए हैं जो कि योग के हैं।
योग के पोस्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। योगा करते हुए जितने भी योगी इसमें बने हुए हैं सभी लोग एक पोस्चर में हैं और सभी लोग कोई ना कोई आसन योगा कर रहे हैं। आपको कौन सा योगा अच्छा लगता है बताइएगा। वैसे तो सोने वाला जो आसन है उससे अच्छा तो कोई आसन ही नहीं होता है। सोइए, सीधे हाथ पैर करके दिन रात सोइए, आसन बढ़िया है। जैसे ये सो रहे हैं। खैर, पहली बात तो मिट्टी की बनी हुई है सारी, और मिट्टी से बनाने के बाद में इनको डिज़ाइन किया गया है और बहुत अच्छी मतलब कला का उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे इसमें कुछ पोस्चर्स तो बहुत कठिन कठिन है जो बनाए गए हैं मिट्टी से। वाह, सही है। म्यूज़ियम इसीलिए आना चाहिए, पता तो चले, नहीं तो यहाँ डोमिनोज़ और मैकडोनल्ड तक ही लोग रह जाते हैं। इसी योग के लिए पूरा विश्व परेशान है, भारत वाले कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इजिप्ट वाली मम्मी यहाँ क्या कर रही है। ये इजिप्शियन है, तो मिस्र देश से प्राप्त रक्षित चाय मतलब इनको गिफ्ट मिली हुई है। ये जो भोंपू भोंपू करने वाला होता है जिसमें साउंड निकलता है, बैक पाइप, तुरई रखी हुई है, बिगुल, पुंगी, हाँ ये भी तुरई है। ये बड़ी वाली जो है तुरई है, ये देखिए। और ये क्या है, ये है बांकिया। बांकिया बिगुल देखा आपने, पा 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 पा। तो इस तरीके से जो है हमारी म्यूज़ियम की जो सैर है फ़िलहाल ख़त्म होती। बहुत छोटा सा म्यूज़ियम था। अगर आपको कभी समय मिले, आप कभी दिल्ली जाएं तो नेशनल म्यूज़ियम जाएं। आपको जो है, भैया फ़ोटो खींच रहे थे तो मैं भाग आया जल्दी से। तो आपको जो है बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपने जिन चीज़ों को किताबों में पढ़ा है एक्चुअल में अपनी बचपन में, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी वहाँ पर, और आप उनको देख के ज़रूर एक्साइटेड होंगे, आई एम श्योर।